Good morning, dear students. So today we will discuss our remaining topic that was structure of flame. ठीक है, आज हम structure of flame के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, तो हमें अब स्टार्ट कर लेना चाहिए कि हम जब मैंने आपको फ्लेम के बारे में बताया था दैट फ्लेम क्या होती है. ठीक है, अब फ्लेम किस टाइप की होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. जो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस वेपोराइज हो सकते हैं बर्निंग के टाइम पर. ठीक है, जो जलते टाइम जिनका वेपोराइज हो सकते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं. इस एग्जाम्पल में हम कैरोसिन को समझेंगे. कैरोसिन ऑयल, molten wax rise through the wick and the vaporize during burning and form flame. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. ठीक है, अब क्या होता है, चारकोल के बारे में इसने बताया है, ये वेपराइज नहीं होती है और फ्लेम नहीं देती है. ठीक है, तो इस तरह से देखो हम लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ा. ठीक है, अब आगे क्या है कि इसके 3 जोन्स बताए गए हैं. ठीक है, कैंडल के क्या है, 3 जोन्स होते हैं, डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम्स. अब यहाँ पर इसके अंदर देखो क्या है, 3 अलग अलग जोन कौन कौन से हैं, नॉन लुमिनस, लुमिनस. ठीक है, और इस तरह से अ फ्लेम हैज़ 3 जोन्स, द आउटर मोस्ट थिन ट्रांसपेरेंट फ्लेम ब्लूइश non-luminous region of complete combustion, the middle bright luminous zone of partial combustion, while the innermost is the coldest डार्क जोन. ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है, सबसे अंदर वाला जो जोन होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा जोन होगा. ठीक है, मिडिल जोन जो होगा वो येलो कलर का होगा. ठीक है, और वो मॉडरेटली हॉट होगा. ठीक है, तो अब बच्चों मैंने अपन लोगों ने इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ा. ठीक है, और एसिड रेन के बारे में मैं आपको ऑलमोस्ट चीज़ें बता ही चुकी हूँ. ग्लोबल वार्मिंग भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो एसिड रेन क्या है, व्हेन द पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर इट फॉर्म्स एन एसिड. ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 ये क्या होती है, जब ये रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो ये क्या है, एसिड बना देती है, जैसे H2O के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब यहाँ देखो मैं बताती हूँ कि जो H2O के मॉलिक्यूल है वो SO2 के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, H2SO4. ठीक है, H2SO4 इज़ अ वेरी मतलब ये क्या है, एक बहुत ही हायर लेवल वाला एसिड है, जिससे ठीक है बहुत हार्ड एंड फास्ट एसिड होता है, जो कि एक तरह से तेज़ाब का काम करता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मतलब ये बिल्डिंग्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को हार्म करता है. ठीक है, तो जब ये वाटर के साथ SO2 मिक्सड अप हो जाता है तो इट फॉर्म्स एन एसिड, और फिर बाद में वो एसिड क्या करता है, उसी रेन की फॉर्म में हम लोगों वापस नीचे गिरता है. ठीक है, अब देखो क्या है, कंबस्शन जो हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू भी हम लोगों ने कल पढ़ी थी. कंबस्शन जो है वो भी बताया था, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंसेस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड कंबस्शन. डिफॉरेस्टेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल. बड़े अमाउंट में ट्रीज का कटना क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया. ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.